Hello all and welcome to my channel, and today's video is going to be on Sadhe Sati. Sadhe Sati, well, the term itself can induce the level of panic in so many people because they consider it as one of the periods that can cause great amount of suffering, hurt, pain, delay in success, no success. So firstly, let's not generalize Sadhe Sati. Secondly, let's take a deeper look into the aspects of Sadhe Sati. And thirdly, this video is going to be in Hindi. हिंदी बिकॉज इंडियन साढ़े साथी के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना है, इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम माना है किसी की लाइफ का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद साढ़े साथी टुडे। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की साढ़े साथी एग्जैक्टली है क्या, ये किसी की लाइफ में कौन से टाइम फ्रेम को डिनोट करती है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि साढ़े साथी क्या है, लेकिन यहाँ जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगी कि शनि की साढ़े साथी किसी की लाइफ में वो टाइम फ्रेम होता है जब शनि आपकी चंद्र राशि से फर्स्ट, सेकेंड एंड 12th हाउस में गोचर कर रहा होता है, ट्रांजिट कर रहा होता है। तो सैटर्न क्योंकि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है और यहाँ पे 3 राशि का गोचर बताया है, तो पूरा पीरियड मिला के 7.5 साल का हो जाता है और इसीलिए हमने इसको साढ़े साथी बोला है। अब शनि की साढ़े साथी को किसी की लाइफ का एक डिफ़िकल्ट फेज क्यों माना है, इसको एक डिफ़िकल्ट टाइम की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक ग्रह है, हमारे माइंड को रूल करता है, थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रूल करता है। तो जब मन के पास वो प्लैनेट आ जाता है जिसका रोल हमारी लाइफ में एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है, जो कि अगर हम उसके पहलू पे खड़े नहीं उतरे तो वो हमको पनिश करेगा, हमको हार्श पनिशमेंट देगा। तो ये रोल है सैटर्न का हमारी लाइफ में, वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है। तो जब ये स्ट्रिक्ट टीचर आसपास होता है तो मन में प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, अब आपको वो करना पड़ेगा व्हाट इज़ नीडेड। और एग्जैक्टली यही होता है साढ़े साथी के टाइम पे कि अब आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ओवरलुक नहीं कर सकते, अब आप केयरलेस होना अफोर्ड नहीं कर सकते, अब आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप लापरवाही दिखाते हैं, तो आपको बहुत ही एडवर्स टाइम फेस करने पड़ सकते हैं। सैटर्न किसी की लाइफ में रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अंकुश लगाने वाला प्लैनेट है, रफ्तार को कम कर देता है, स्लो डाउन ले आता है, सब कुछ स्लो हो जाता है, विच मीन्स इट डिनोट्स स्लो मूवमेंट इन नेटिव्स लाइफ। तो जब सब कुछ स्लो हो जाता है या आपके हिसाब से मूव नहीं कर पा रहा होता, तो आप अपने एक्शंस को लेके कॉन्शियस होना स्टार्ट कर देते हो, आप केयरफुल हो जाते हो, इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर देते हो कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो और कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा एरिया जो अभी तक मैंने एड्रेस नहीं किया। एंड सैटर्न अफर्म्स द नीड टू एड्रेस एंड इम्प्रूव। हम सब की लाइफ में ऐसे बहुत सारे टाइम्स आए होंगे जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई होगी, चीज़ों को कल पे कुछ ज़्यादा ही छोड़ा होगा, जो एक्शन जब लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को एड्रेस नहीं किया होगा। तो साढ़े साथी किसी की लाइफ में एग्जैक्टली वही टाइम फ्रेम होता है कि जब नेटिव को उन सारे पैटर्न्स को ओवरकम करना चाहिए जो पैटर्न्स उसको बढ़ने में मदद नहीं कर रहे हैं, उल्टा ऑब्स्टिकल्स डाल रहे हैं। तो साढ़े साथी का पीरियड आपको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो आप इस पीरियड को सीरियसली कैसे ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि साढ़े साथी के नेगेटिव इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं। फर्स्टली बाय फॉलोइंग एंड फॉर्मिंग अ गुड रूटीन, क्योंकि जिन लोगों की रूटीन लाइफ अच्छी होती है साढ़े साथी उनको थोड़ा कम परेशान करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में लगे हुए हैं, कंसिस्टेंसी दिखा रही हैं, जो नीडेड है वो कर रहे हैं और इससे वो अपना एक ट्रू पोटेंशियल भी रियलाइज़ कर पा रहे हैं। क्योंकि जब जो चीज़ करनी चाहिए वो कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो अपने गोल्स के क्लोज जा रहे हैं, ना कि उससे दूर जा रहे हैं। सेकेंडली बाय इंट्रोस्पेक्टिंग, इवैल्यूएटिंग एंड एनालाइजिंग कि आपको कौन से एरियाज़ को एड्रेस करना है और कहाँ आपको इम्प्रूव करना है। तो अगर आप इन 2 चीज़ों का साढ़े साथी में ध्यान रखते हो तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप उसके नेगेटिव इफेक्ट से बच जाओगे। So this was all about Sadhe Sati from my side. Thank you for watching this video. If you found it helpful and informative, please don't forget to hit like. I'll see you all in the next video. Take good care of yourself.